जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा भाई आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट, खुश और तंदुरुस्त होंगे। सबके सब साथी मेरे प्यारे भाई। तो भाई आज आप लोगों का 40 दिन 40 मैराथन का 25वां मैराथन क्लास है। ठीक है प्यारे भाई। आपकी लास्ट वीक में 13 तारीख को और भाई 15 तारीख को क्लास ऑफ रही, जिसकी वजह थी 13 तारीख को मेरा फरीदाबाद में सेमिनार था, मैंने पहले अवगत करा दिया था। 15 तारीख को भाई हमने यूपीएसआई के बच्चों का ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया था ऑल ओवर यूपी में और दिल्ली में और भाई नोएडा में। तो वहां सेंटर विजिट के लिए जाना हो गया, इस वजह से मेरी सभी क्लासेज ऑफ रही थी। ठीक है, कल शायद मैं 2 ही क्लास ले पाया था यूट्यूब की, बाकी नहीं ले पाया था। ठीक है, अल्फा टॉपर्स बैच भी भाई आज से कंटिन्यू रहेगा। भाई आज से सभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, अब कोई ऑफ नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम कंटिन्यू करें भाई आज के इस बेहतरीन से प्यारे से सेशन को। एक बात सुन लीजिए भाई, अब सब के सब बच्चे 24 मैराथन क्लास से हो चुकी है। ठीक है, 24 मैराथन क्लास से हो चुकी है। आज आपकी 25वीं मैराथन क्लास है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो। ये मैराथन क्लासें हो चुकी हैं साथी, ये मैराथन क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, यहां तक देखो, आज ये भी हो जाएगी। अब जो 26वीं मैराथन होगी ना, वो सिंप्लीफिकेशन की होगी। कब होगी? कल नहीं होगी। ठीक है, 3 दिन बाद होगी। 3 दिन बाद, 3 दिन के लिए ये 40 दिन 40 मैराथन रोकी जाएगी, पहले बता रहा हूं मैं। मेरी क्लासें 3 दिन के लिए रुकेंगी, लेकिन क्लासें जरूर होंगी। क्योंकि भाई आज मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए इतिहास में पहली बार मेरा पहला बैच आ रहा है भाई, रेलवे का मैथ स्पेशल बैच भाई, जिसकी कल दोपहर में 1 बजे पहली क्लास होगी। ठीक है, और वो बैच चलेगा आरजी विक्रमजीत ऐप पर। ठीक है सर, यू आर द बेस्ट टीचर सर, धन्यवाद भाई। तो इस वजह से मेरी क्लास ऑफ रहेगी अगले 3 दिन, 40 दिन 40 मैराथन। कल दोपहर में 1 बजे क्लास होगी, लेकिन वो मेरी डेमो क्लास होगी। किसमें? मैथ का स्पेशल बैच आ रहा है सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी की, जेई की, टेक्नीशियन की, ग्रुप डी की, एक्स वाई जेड कोई तैयारी कर रहे हो। ठीक है, जो बच्चे 2026-27 में कामयाब होना चाहते हैं और गणित को लाजवाब करना चाहते हैं, भाई वो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। आरजी विक्रमजीत ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है साथी, काफी बच्चों की डिमांड थी, अब आप लोगों की डिमांड पूरी करने का वक्त आ चुका है साथी। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ को कंप्लीट कराएंगे। उससे पहले एक बार आप सभी बच्चे एक नजर जरूर डालिएगा साथी। देखो ध्यान से, जो हमारी इससे पहली क्लास हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे साथी 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को हुई थी। तो देखो मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे कहाँ गई भाई 14 फरवरी की क्लास हमारी, ये रही भाई। दिख गया सभी को? अब मैं ये पीडीएफ भी खोल देता हूं कि कहां तक सिखा दिया था, कहां तक नहीं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है प्यारे भाई, देखो देखो साथी, ये कौन सी खुल गई? अरे ये नहीं थी भाई, ये नहीं थी ना। कहाँ गया भाई इसका पीडीएफ? ये रहा भाई इसका पीडीएफ, ये क्लास थी। ठीक है साथी, खुल जा भाई, सेम सेम। लो, ये हुई थी हमारी लास्ट क्लास। इस क्लास में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ एकदम बेसिक से बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाना शुरू किया था, और कहां तक पढ़ाता हुआ चला गया था भाई मैं आपको। ये एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रॉपर्टी सिखाते हुए आपकी पहली टाइप सिखाई, उसके बाद में फिर टाइप नंबर 2 कराई, उसके बाद में फिर टाइप नंबर 3 कराई, उसके बाद में टाइप नंबर 4 कराई साथी, उसके बाद में टाइप नंबर 5 कराई। अरे चलता है भाई, 4 के बाद में टाइप नंबर 5, उसके बाद में टाइप नंबर 6 हो चुकी थी साथ, ये पॉइंट वाली। उसके बाद में टाइप नंबर 7 आ गई थी, ये वाली। उसके बाद में टाइप नंबर 8 आ गई थी। 10 टाइपें सिखाई थी भाई, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। 9, और ये टाइप नंबर 10 साथी।
अब इस 10 का 39 नंबर सिखाया था, 40 नंबर मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है प्यारे भाई, अब ये 40 और 41 होमवर्क के तौर पर दिए थे ना, तो आज 40 नंबर से ही शुरू कर रहे हैं, जहां तक सिखा दिया था उससे आगे। लीजिए भाई, आइए सभी बच्चे, सबके सब साथी भाई, 40 नंबर पे लीजिए भाई, ये मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। चलिए पढ़िए सबके सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक। यहां तक मैं पढ़ा चुका था भाई, तो सभी बच्चे देख लीजिए ध्यान से, और सेशन को एक बार भाई दबा करके शेयर कर दो सबके सब साथी, अपने यार प्यार रिश्तेदार सभी भाई बंधुओं तक। ठीक है ना दोस्त, कर दो शेयर एक बार सबके सब साथी, एक दो बच्चे नहीं, मैं सबके सब साथियों को कह रहा हूं। चलिए चलिए दोस्त, अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए देखो भाई सभी बच्चे, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 48, 60, 72 से भाग देने पर 37, 49 और 61 बचे। 37, 49 और 61 बचे। ठीक है प्यारे भाई, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या को मैं 48 से, 60 से या 72 से भाग करता हूं। ठीक है, तो 37, 49 और 61 बचे। सुनो भाई, सिखा के गया था लास्ट क्लास में, 48 से, 60 से और 72 से भाग करे तो रिमाइंडर बचे मेरे प्यारे भाई, क्या तो 37 या बचे 49 या बचे भाई 61। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, इनका एलसीएम लेना है इन तीनों संख्याओं का, और इनका जो अंतर है ना, ये अंतर ये घटा देना है। इनका एलसीएम लेकर और ये डिफरेंस घटा देना है, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है, इनका एलसीएम लेकर इनका ये अंतर घटा देना, बस इतनी सी बात होगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब सुनो भाई सभी बच्चे, इनका एलसीएम लेना, सबसे बड़ी संख्या 72। एक तरीका तो ये है एलसीएम लेने का, दूसरा डायरेक्टली क्या सिखाया था, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि 15 और 16 तारीख को 2 दिन छुट्टी रह गई आपकी। अब देखो भाई 72 लिखा, यह 12 गुना 6, 12 छिका 72, यह 12 पांजे 60, तो 12 गुना 5 है ना, तो ये 12 और 6 तो है, 5 नहीं है, इसमें 5 से कर दो। यह 12 गुना 6, 72 में क्या है 12 और 6, 12 और 6, 6 में 3 दो, यह 12 चौका, यह 12 चौका, तो दो दो के चाहिए, एक दो का तो है, इसमें एक दो की जरूरत और है, दैट्स इट। 5 दूनी 10, 10 गुना 72 करोगे 720। 720 वो सबसे छोटी संख्या है मेरे प्यारे भाई, जिस संख्या को आप 48, 60 या 72 में से किसी से भाग करोगे ना, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। लेकिन हमें तो वो चाहिए 48 से भाग करे तो 37 बचे, 60 से करे तो 49, 72 से करे तो 61। तो भाई ये इनका अंतर घटा दो, 720 में से 11 गया 700। सॉरी भाई, देख लीजिए अल्फा टॉपर्स बैच में आज क्लास आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल होगा यार, कमाल करते हो, एनटीपी से बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है साथी, चलिए और आगे चल दिया जाए। अब चलिएगा बच्चे, पढ़िएगा ध्यान से, सेम टू सेम जो का त्यो क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या पता करे जिसे 5, 6, 7 से भाग देने पर 4, 5, 6 बचे। वो सबसे छोटी संख्या जिसे 5 से, 6 से, 7 से भाग देने पर 4, 5, 6 से इस पर बचे। ठीक है साथी, ये बचे तो क्या करना है, देख लो ये एलपीसीबीटी 2025 का ताजा ताजा है, तो सबसे पहले 5, 6, 7 का एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, 7 सबसे बड़ी संख्या लिखे, अब 7 में कहीं 6 नहीं आता 6, कहीं 5 नहीं आता तो 5, दैट्स इट। 6 पांजे 30, 30 गुना 7 करोगे तो 210। 210 वो संख्या जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। इनमें अंतर कितना है भाई, एक एक का है, तो भाई 210 में से एक जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 200। दैट्स इट। नहीं भाई, दर्द वो ठीक नहीं हुआ जो कमर का दर्द था भाई, कमर का नहीं है, कमर का नहीं है, दर्द है यहाँ का भाई। देखो यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ यहाँ जहां मेरा थंब है ना,
थंब देख लो, अच्छे से देख लो, जो ये थंब है यहां से लेकर और यहां तक का दर्द है। ये समझ में नहीं आ रहा है किस चीज का दर्द है। हाँ, 6 बजे लाइव आऊंगा भाई जरूर आऊंगा। और 6 बजे लाइव आऊं तो भर डालना डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है साथी, अपनी परचेंस दिखा देना कि हाँ आप सब आए हुए हो। ठीक है ना दोस्त, सभी अपनी परचेंस दिखा दीजिएगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट आए हुए हैं। इतना तो बनता ही है भाई, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है ना। एक बच्चा पूछ रहा है क्या इस महीने के एंड तक हम इसे 40 दिन 40 मैराथन को कंप्लीट कर लेंगे। बता देता हूँ। देखो, आज है 17 तारीख। देखो 17, ठीक है, आज क्लास हो रही है 18, 19, 20। ठीक है साथी, इन 3 दिनों डेमो चलेगी। अब देखो 21 से 28 तक 8 दिन हुए ये। ठीक है, 1 से 10 तक 10 दिन हुए, ये टोटल 18 दिन हुए, क्लासें बची है 15। भाई 10 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा ये बैच। जो ये 40 दिन 40 मैराथन है ना, 10 मार्च से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 10 मार्च से पहले एकदम कंप्लीट करा दूंगा, समझे। चलिए भाई, सबकी सब क्लासें लगेंगे आज से, टेंशन ना लो। चलो अब आती है टाइप नंबर 11, अगली टाइप पर बढ़िए। पढ़िएगा साथी ध्यान से। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी तो वैसे 100 होती है, क्योंकि इससे पहले 2 अंकों की होती है। ये 99 3 अंकों की तो 100 ही है। जिसे 3, 4, 5, 3 से 4 से 5 से भाग करे तो भाग हो जाए। तो सबसे पहले भाग होने वाली संख्या निकालो, इनका एलसीएम। सबसे बड़ी 5, 5 में कहीं 4 नहीं है तो 4, कहीं 3 नहीं है तो 3, 5 का 20 या 60। 60 वो संख्या है साथी, 60 वो संख्या है जो इन तीनों से भाग हो जाएगी। क्या गुरुजी सिर्फ 60? ना भाई, 60 हो या 60 का मल्टीपल, 60 हो या 60 का मल्टीपल, 60 या 60 का मल्टीपल पूरा पूरा 3, 4, 5 से भाग होगा। पूरे का पूरा 3 से 4 से 5 से भाग होगा। ठीक है साथी, अब सुनना ध्यान से सबके सब बच्चे। 3 अंकों की तो सबसे छोटी 100 होती है, तो के की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 60 2 अंकों की रही, 2 रखूं तो 60 दूनी 120। लो भाई आ गई 120 सबसे छोटी संख्या होगी 3 अंकों की, जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है प्यारे भाई, देख लो ध्यान से, देख लो। अब अगला आपसे करा कर देख लेंगे। लो भाई करके दिखा दो सभी। चलिए भाई, कर डालिए रे सबके सब। सर जी हैप्पी बर्थडे। आज मेरा कहां से बर्थडे आ गया। एक बच्चा स्कैमर लिख रहा है, हसुमान। कैसे हो स्कैमर? स्कैमर जी क्या स्कैमर कर दिया भाई, आप ये नहीं बता रहे। ठीक है, बड़ी संख्या पूछते तो 999 को 60 से भाग करके देखते, फिर के का मान आता। पूछेगा बड़ी भी। ये स्कैमर वाला भाई बताएं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये जो स्कैमर वाला भाई है, ये बताओ भाई सबसे पहले क्या स्कैम कर दिया। यार जितना मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं ना, शायद ही शायद ही कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, शायद ही भाई। एक बच्चा लिख रहा है स्कैमर हो बस। अरे रीजन तो बताओ, क्या स्कैम कर दिया मेरे प्यारे भाई। पहले ये बताओ क्या स्कैम कर दिया, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जवाब दो दोस्त। सर आप किडनी चेक कराइए अपना। ऐसा सही मैं सोच रहा हूँ, कौन सा टेस्ट होता है किडनी के लिए? अब टेस्ट का ही नाम बता दो ना।
बिल्कुल हो जाएगा एक्साइटेड नाम से जिस बच्चे की आईडी है। रामबाण कंप्लीट नहीं हुआ है बस। अगर रामबाण कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। अगर रामबाण कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहो। ये भी यार इसी से आपने इतना बड़ा टैग लगा दिया, स्कैमर स्कैमर जी, वाह, सलूट है आपको। नहीं वो तो करवा चुका हूं, किडनी में कोई स्टोन उटोन नहीं है भाई। रितु चौरसिया, सर कल मेरा एएलपी एग्जाम था। तो बताइए बच्चे, जितने टॉपिक आपने हमसे अभी तक पढ़े हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हमने सिखाए आपको, क्या उस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले आपको? रामबाण 3.2 इसी मंथ में कंप्लीट हो जाएगा भाई। रामबाण 4.0 की क्लासें ऑफ है। हाँ मेरी क्लासें ऑफ थी, मैं मान रहा हूं, लेकिन कल से आपकी सभी क्लासें रूटीन में आ जाएंगी। अरे जिस बच्ची का एएलपी का एग्जाम था वो बताइए। अल्फा टॉपर्स बैच में क्लास क्यों नहीं हो रहा है? अरे सभी क्लासेस ऑफ थी, आज से सभी होंगी आपकी। सोनोग्राफी करवानी है, चलो करवा लेंगे। ईस्ट और वेस्ट धर्मेंद्र डागर सर इज बेस्ट। हाँ सब कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। टेक्नीशियन से पहले तो सर जल्दी करवाइए, एनटीपीसी की डेट आ गई है। उससे पहले करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूंगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना लो। कब होगा? बोला था कि नवंबर के फर्स्ट में कंप्लीट करेंगे। मेरे प्यारे साथी, पता है बैचेस का कितना ओवरलोड रहता है? आप एक बार अपने आप को मेरी जगह रख कर देखिए, आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। नहीं कोई ऑफ नहीं होगा साहूकाल भाई, अल्फा टॉपर्स बैच में कोई ऑफ नहीं होगा। आज आपको क्लास दिखेगी और कंटिन्यू ही आपको क्लास दिखेगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। देखो 4 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या होती है 1000, क्योंकि इससे पहले 999 होती है, वो सिर्फ 3 अंकों की होती है। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे 12 से, 18 से, 24 से और 32 से भाग देने पर, 12, 18, 24, 32 से भाग देने पर आपको कितना बचना चाहिए मेरे प्यारे भाई? 3 बचना चाहिए। तो सबसे पहले इनसे भाग होने वाली संख्या निकालो। इनसे भाग होने वाली संख्या होगी इनका एलसीएम। इन तीनों से जो भाग होने वाली संख्या होगी ना साथी, वो होगा इनका एलसीएम। तो इनका एलसीएम कैसे लोगे आप? सबसे बड़ी संख्या 32 लिखी, ये क्या है गुरुजी? 8 गुना 4, 8 चौका। तो ये क्या है प्यारे भाई? 8 तिया, 8 गुना 3, ये 8 चौका है, तो ये 8 तिया 3 की जरूरत है। ये क्या है गुरुजी? 6 चौका तो 6 तिया, दैट्स इट, इतनी सी बात है। अरे ये संख्या 32 और 24 दोनों से भाग हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो 18 के लिए क्या चाहिए आपको? गुरुजी 18 के लिए 9 गुना 2, तो 2 तो ही इसमें है, लेकिन 9 के लिए 3 गुना 3 चाहिए, एक 3 की और आ गई। लो भाई 4 इसमें, 3 इसमें, दैट्स इट। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक 28, तो भाई 288 वो सबसे छोटी संख्या होगी साथी। 288 वो सबसे छोटी संख्या होगी मेरे प्यारे भाई, जो 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी, 32 से भी, इन सब से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। भाई 288 सबसे छोटी संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। गुरुजी क्या सिर्फ 288? ना भाई, 288 हो या 288 का कोई भी मल्टीपल, 288 या 288 का मल्टीपल पूरा पूरा इन चारों संख्याओं से भाग होगा, पूरा पूरा इन चारों संख्याओं से भाग होगा। 288 या 288 का मल्टीपल इन चारों से भाग होगा। अगर उसमें हम 3 जोड़ दें, उसमें हम 3 जोड़ दें, तो ये वो संख्या है साथी, ये वो संख्या है मेरे प्यारे भाई, जिस संख्या को 12 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा, 18 से करोगे 3, 24 से करोगे 3, 32 से करोगे 3,
आप बोलोगे गुरुजी ये तो 3 अंकों की है, के की जगह क्या रखे कि ये 4 अंकों की हो जाए। तो प्यारे साथी आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अगर मैं 3 भी रखता हूं तो 900 के लमसम पहुंचेगी। 4 के की जगह क्या तो रख दो 4, 4 8 32। ठीक है ये तरीका। या फिर भाई आप क्या करके देखोगे, जो 1000 है ना उसे 1000 को 288 से भाग करके देख लोगे। 288 तिया 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 कितना भाई 6, कितना बचा 3, कितना बचा 1। क्या तो 136 हट जाए, क्या तो ये 136 हट। माफी दीजिएगा भाई, बीच में हमारे मैनेजर साहब का कॉल आ गया था तो उठाना पड़ गया। ठीक है माफी दीजिएगा इस चीज के लिए। अब समझो भाई, आवाज ज्यादा आ रही है, बोल देता हूं। अब नहीं आएगी भाई आवाज, ठीक है। अब पढ़िए ध्यान से, देखो अब क्या तो 136 घटा दे इसमें से तो ये पूरा पूरा भाग होगा, या कुछ इसमें ऐसा जोड़े कि ये 288 से भाग हो जाए। तो कितने की कमी रह रखी है गुरुजी, 2 5 1 की, 152 की। तो 1000 में 152 जोड़ोगे तो 1152 एक ऐसी संख्या होगी जो 288 से पूरा पूरा भाग होगी। 3 जोड़ दो तो 1155। या फिर यहां 3 आया ना तो के की जगह 4 रख दो, आपका फिर भी यही रिजल्ट आएगा। ये तरीका होता है। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया अच्छे से, आ गया सभी साथियों को अच्छे से समझ में। चल दो और आगे, चलिए भाई और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44। अब देखो, अभी छोटी वाली संख्या पर ही पूछ रहा है ना, तो टेंशन ना लो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी होती है प्यारे भाई 10,000। क्या होती है 10,000। ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल प्राप्त हो। भाई सबसे पहले वो संख्या देखो जो 15, 24, 35, 15 से, 24 से, 35 से और 42 से पूरा पूरा भाग हो सकती हो गुरुजी, वो इनका एलसीएम होता है। तो 42, 42 में 6 गुना 7 है, 6 और 7। इसके लिए क्या चाहिए 7 और 5, तो 7 तो है, 5 की जरूरत है। लो भाई अब देखो 6 और 7 है और इसके लिए क्या चाहिए 6 और 4, तो 6 तो है, 4 की जरूरत है। 15 के लिए क्या चाहिए 5 और 3, तो 5 ये रहा, 3 इसमें है। दैट्स इट, बात खत्म। बस लो भाई, 5 का 20, 20 गुना 42 करोगे तो 840। तो प्यारे साथी 840 वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 15, 24, 35, 42 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, अब 840 वो सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से भाग होगी। 840 या 840 का मल्टीपल हो कुछ भी, 840 या 840 का कोई भी मल्टीपल होगा ना भाई, 840 या 840 का मल्टीपल वो इन चारों संख्याओं से भाग होगा। अगर उसमें हम 13 जोड़ दें तो अब एक ऐसी संख्या मिल गई है, अब एक ऐसी संख्या मिल गई प्यारे भाई, ये जो इन चारों से पूरा पूरा भाग करने पर, इन चारों से भाग करे ना तो शेषफल 13 देगी। लेकिन हमें तो
5 अंकों की चाहिए, तो भाई जो 10,000 है ना उसे 840 से भाग कर लो, 840 से। के का मान निकालना भी तो है भाई, 840 एकम 840, 0 6 1 160 बचा, आया क्या अब फिर से 0। तो 840 दूनी तो जाएगा नहीं, एक पे ही जाएगा, तो 840 एकम 840, 0 6 15 में से 8 गया 7, 760। क्या तो 760 घटे, या कुछ इसमें ऐसा जोड़ो कि 840 से भाग हो जाए। तो गुरुजी 80 की कमी रह गई, बस कितने की, 80 की। तो 10,080 या के की जगह 12 रख देना, के की जगह 12, या 10,080 में 13 जोड़ोगे तो 10,083 हो, 10,080 में 13 जोड़ोगे 10,093, 10,093 वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 10,093 वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को आप 15, 24, 35, 42 से भाग करना, हर स्थिति में तेरा शेषफल बचेगा, हर कंडीशन में शेषफल सिर्फ और सिर्फ 13 ही बचेगा। ठीक है भाई, इससे बेहतरीन अप्रोच ना हो सकती कुछ? सबसे बेहतरीन अप्रोच सिखा दी मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है साथी? 10,000। ठीक है, अब इसे 7 से भाग दे तो 6 बचे। अब सुनना ध्यान से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 के 56, क्या बचेगा? 4। तो भाई 4 फालतू है, 4 शेषफल है, हमें शेषफल चाहिए कितना? 6। 6 कब बचेगा? जब ये जो संख्या है 4 की बजाय 6, मतलब ये 2 ज्यादा हो, तो 10,002। अगर ये संख्या 10,002 होगी ना तो इसे 7 से भाग करना 6 बचेगा। और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अरे रोहित शर्मा सबसे बेहतरीन अप्रोच है भाई। ठीक है, पढ़ने में ध्यान दे यार, कमाल करता है। चलिए, आ गया समझ? और इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अप्रोच सिखाइए ना, इससे शॉर्टकट ना है भाई कुछ। मैं सीधा बताऊंगा भाई, के की जगह 4 रख लो, आ गया आंसर। के की जगह 12 रख लो, आ गया आंसर। पेपर में ना आने का कुछ। जिन टीचरों से पढ़ते हो ना, के की जगह ये रख देना, रिटन ट्रायल मेथड, आपका दिमाग ट्रायल मेथड का काम ना करता भाई, समझे? कुछ भी यार, मैं सबसे शानदार अप्रोच सिखा रहा हूं, वो तरीके सिखा रहा हूं, चाहे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके दे, लेकिन आप डेफिनेटली कर पाओगे। एक बात बताइए ईमानदारी से, आज 25वीं मैराथन पढ़ा रहा हूं, ठीक है? 13 फरवरी को आपका एलपी का पेपर स्टार्ट हुआ था, तब तक 24 मैराथन करा चुका था। जितने चैप्टर कराए, उन चैप्टरों में से जो क्वेश्चन आए, ईमानदारी से जवाब दे दो। जो जो बच्चा एलपी का पेपर देकर आया, जो पढ़ाया है, जिस टाइप के कंसेप्ट सिखाए, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए, क्या उस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में दिखे या ना दिखे भाई? और भाई रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा गणित का दबदबा रहेगा। एएलपी के पेपर में जहां 20 क्वेश्चन पूछे जाने थे, 28-28 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आए हैं। दीक्षा कुमारी सर, एएलपी में सारे आपके क्वेश्चन थे, क्योंकि कंटेंट पर मेहनत कर रखी है इसलिए थे, क्योंकि कंटेंट पर मेहनत कर रखी है इसलिए थे। मैं कह रहा हूं रेलवे में सबसे ज्यादा गणित का दबदबा रहेगा, सबसे ज्यादा। एएलपी में 20 क्वेश्चन आने थे, वहां 28 आए। अब जिस जिस बच्चे ने एएलपी का पेपर दिया, जितना मेरे से सिलेबस पढ़ा, 24 मैराथन हो चुकी थी भाई, ईमानदारी से जवाब दे दो, ईमानदारी से। जो मैंने पढ़ाया क्या वो पेपर में दिखा या नहीं दिखा? दीक्षा कुमारी का कमेंट है कि सर सेम टू सेम आपके क्वेश्चन थे, क्योंकि कंटेंट पे मेहनत कर रखी है, तब थे ये क्वेश्चन। कंटेंट पे जी तोड़ मेहनत करता हूं, इसलिए पूरे का पूरा पेपर छपा हुआ दिख जाता है आपको। कंटेंट में से क्रीम निकाल करके देता हूं, तो जो पढ़ा रहा हूं ना उसे लाजवाब तरीके से सीख लीजिए। और भाई रेलवे में सबसे बड़ा गेम चेंजर सब्जेक्ट ही आपका गणित है, और उससे मोहब्बत कराने की जिम्मेवारी आपके इस भाई की है। बस आप जितना कहूं, जैसे कहूं, जितना पढ़ाऊं उतना सीख लीजिए। अगर क्लास क्लास भी करके चले गए ना तो भी गणित में फुल के फुल अंक ले आओगे। सर जी कल मेरा एलपी का पेपर है और रास्ते में हूं,
आपकी क्लासेस ले रहा हूं, आएंगे भाई? भाई जो पढ़ा दिया ना, कंटेंट अच्छा दिया है, सीधी बात है। चलिए, ऐसे ही दिमाग कर देते हैं। चलिए चलिए, अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, जो ये टाइप मैं सिखा रहा हूं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 24 दिन ना 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई थी, उसमें सिखाए थे। अब वैसा ही क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछा फिर 2025 में। मैं तो इससे पहले पढ़ा चुका हूं, वीडियो ऑलरेडी है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चनों की ना कह रहा भाई। अरे यार, 40 दिनों में कौन आपको गणित करा देगा? मैं पूरे गणित को पहले खुद निचोड़ करके फिर आपको दे रहा हूं। मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दूं, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी आपको दूं। ऋतु चौरसिया सब आपका पढ़ाया हुआ ही था, तभी तो आप पढ़ रहे हो। सोच के देखो ये बात। ठीक है, 21, 42, 147, 105 का 4 अंकों का लाभांश ज्ञात कीजिए जो शेष 14, 35, 140 और 98 देगा। भाई देखो, 21 से, 42 से, 147 से या 105 से भाग करे तो शेषफल क्या तो 14 बचे या 35 बचे या 140 बचे या 98 बचे। ठीक है, तो क्या करना है साथी, इनका एलसीएम लेकर इनका डिफरेंस घटा देना है। डिफरेंस कितना है गुरुजी? 7, 7, 7, 7, यही तो है। तो भाई सबसे पहले 21 का, 42 का, 147 का और 105 का एलसीएम, एलसीएम निकाली, एलसीएम निकाली, क्या आएगा क्या नहीं। देखो साथी ध्यान से, सभी बच्चे, सबसे बड़ी संख्या रख ली, रख ली। अब ये क्या छुपा हुआ है इसमें गुरुजी? 7 गुना 21 है। ठीक है, 7 गुना 21 है, या 7 गुना 3 है 147 में। 105 में क्या है? 105 में 7 गुना गुरुजी नहीं है, एक ही 7 है। 7 गुना 15, 5 5 और 3 है, यही है ना। तो 7 भी है, 3 भी, एक 5 की कमी है। लो खत्म हुआ। 42 में क्या? 7 6 42। 6 के लिए क्या चाहिए? 2 गुना 3, 3 तो है, 2 की जरूरत है। लो, 21 के लिए क्या चाहिए? 7 भी है और 3 भी है। दैट्स इट, आ गया भाई एलसीएम। तो ये आया 1470। 1470 वो संख्या है जो इन सभी से पूरा पूरा भाग होगी। क्या सिर्फ 1470? ना गुरुजी, 1470 हो या 1470 का मल्टीपल, लेकिन उसमें से 7 घटाएंगे ना, तब वो संख्या मिलेगी। जिस संख्या को 21 से करोगे तो 14 बचेगा, 42 से करोगे तो 35, 147 से करोगे 40, 105 से करोगे तो 58। ठीक है, अब सुनो सबके सब बच्चे, हमें चाहिए 4 अंकों की, 4 अंकों का लाभांश। कितने का? 4 अंकों का। तो 4 अंकों की कौन कौन सी संख्या होती है गुरुजी? 1000 से लेकर, 1000 से लेकर और 9999 तक। ठीक है, देख लो भाई सभी बच्चे, 4 अंकों की तो 1000 से लेकर 9999 तक होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई अब देखो, सबसे बड़ी वाली संख्या उठा ली आपने, सबसे बड़ी वाली। अगर इसे आप 1470 से भाग करते हो, ठीक है, 1470 से भाग करते हो, 4 अंकों का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखो 4 अंकों का तो ये भी आ रहा है, 4 अंकों का तो ये भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन में तो ना दे रखा, फाइंड द 4 डिजिट डिवाइडेंट ऑफ दैट इज गिव्स द रिमाइंडर, ये। ठीक है, तो एक तरीका तो होगा इसे ये भाग करके देखने का, जो मैंने अभी तक सिखाया। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो, जो रिजल्ट आएगा उसमें से 7 घटेगा, तो इन सब में 7 7 जोड़ दो अगर टाइम बचाना है तो। 7 7। ठीक है, अब ये देख लो कौन सा 1470 से भाग होता है। सीधी सी बात है, इसमें 7 जोड़ोगे तो ये 8026 होगा। क्या ये 1470 से भाग होता है पूरा पूरा? होता है, तो यही है रिजल्ट। देखो अब, 7 दूनी 7 एकम 0, 7 एकम 7 एकम 7 चौका नहीं होता भाई, ये तो है नहीं। तो अब इसे देख लो, 8800,
कितना है ये गुरुजी? 8820। 7 से होता है? 7 एकम 1, 8, 7 दूनी 14, 7 छिका 42 होता है भाई 7 से। ठीक है, 7 से होता है ये तो। ठीक है, अब 21 एकम 21 छिका, लो भाई 0 से 0 6, ये पूरा पूरा होता है तो भाई यही रिजल्ट है। दैट्स इट, यही रिजल्ट है, बात खत्म हुई। हाँ, 7 का मल्टीपल होगा, ये पूरा 7 का मल्टीपल होगा पूरा, क्योंकि 7 घटेगा तो पहले वो जोड़ कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 8813 आएगा। 8813 वो संख्या होगी जिस संख्या को 21 से भाग करोगे 14 बचेगा, 42 से 35, 147 से 140 और 105 से करोगे तो 58। दैट्स इट, गेम ओवर। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब टाइप नंबर 12 देखो साथी सभी बच्चे, सात का सात का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। 4 शेष बचता हो इन सब से भाग करने पर। तो सबसे पहले वो संख्या निकालो जो इन सब से भाग देने पर 4 शेष फल छोड़ती हो। कंसेप्ट को समझिएगा सभी बच्चे भाई ध्यान से। ठीक है, वो संख्या जो 9 से, 15 से और 18 से पूरा पूरा भाग हो जाए, सबसे पहले वो देखो। गुरुजी इनका एलसीएम तो 18। 18 में 3 गुना 6, 3 गुना 5 चाहिए तो 5 से गुना कर दो। 9 इसमें है ही तो 18 5 है 90। 90 वो संख्या है साथी जो इन सब से भाग हो जाएगी। क्या सिर्फ 90 है? हम बोलेंगे नहीं भाई, 90 या 90 का कोई भी मल्टीपल, 90 या 90 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, 90 या 90 का मल्टीपल इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा। इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग होगा। 90 या 90 का मल्टीपल इन तीनों संख्याओं से एकदम पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? एकदम पूरा पूरा भाग। दैट्स इट। अब सुनो भाई सभी बच्चे, अगर हम उसमें 4 जोड़ दे, अगर हम उसमें 4 जोड़ दे, अब एक ऐसी संख्या मिल गई जिसको हम 9 से या 15 से 18 से भाग करेंगे ना तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष फल देगी। इतना सोल हो गया। हमें चाहिए 7 से भाग होने वाली, तो इसे 7 से करके देखो। 7 एकम 7, 2 जीरो 7 दूनी 14, 6 बचेगा। तो भाई इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं 84 के प्लस 6 के प्लस 4? क्यों किया? या मैं के की जगह ऐसी वैल्यू रख रख देखता कि 7 से भाग हो जाती, तो भाई ये बड़ा डाटा था छोटा डाटा बना दिया, ये तो पूरा पूरा होगा, इसका खेल खत्म। अब के की जगह वैल्यू रख के देख लो। 1 रखा 6 कम 6 और 4 10 नहीं होगा 7 से। 2 रखा 6 दूनी 12 और 4 नहीं होगा। 3 रखा 6 3 18 और 4 22 नहीं होगा। 4 रखा 6 चौका 24 और 4 28 7 से हो रहा है, तो के का मान 4 आ गया। क्वेश्चन खत्म। 4 रखो, 90 चौका 360 और 4 364, तो 364 वो सबसे छोटी संख्या है। 364 वो सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को भाई आप इनमें से किसी से भाग करना, प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचेगा। प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है दोस्त, आ गई बात समझ में? चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सेम टू सेम जो का त्यों है, 7 की जगह 13 दे दिया, बाकी ओ का वो। तो सभी बच्चे करने का प्रयास कीजिए। भाई मैं पानी मंगा लेता हूं, करो भाई सभी बच्चे। चलिए भाई बताइए, आया सभी का? है साथी? अरे आया सभी का आंसर या ना आया भाई?
बस ये बताओ आया या ना आया। ठीक है, चलिए देखिए 47 क्वेश्चन को फिर से चेक करूं, क्या चेक करूं भाई बताओ, अमित भाई बताओ क्या चेक करें। 7 का सबसे छोटा गुणज, गुणज मल्टीपल क्या होते हैं जो 7 से भाग हो जाए। ठीक है, मल्टीपल भाग होने वाले ही होते हैं। ठीक है, अब देखो वह सबसे छोटी, एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, जिसे 5 6 8 9 10 12 से विभाजित करने पर एक बचे। ठीक है, इनका एलसीएम लेकर एक जोड़ देंगे, लेकिन 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, या ऐसा बोल रखा होता है कि 13 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो सुनो अब सभी बच्चे, जो संख्या 5 से 6 से 8 से 9 से और 12 से, ठीक है, क्या हो जाए, भाग होने वाली, तो इनसे भाग होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम। एलसीएम कैसे लोगे, इनमें सबसे बड़ी संख्या 12, 12 में है 4 तिया, ये 3 तिया, एक 3 की जरूरत, 8 के लिए 4 दूनी 4 तिया है, एक 2 की जरूरत है, 6 3 दूनी 6 है ही, 5 कहीं नहीं है तो 5 तो चाहिए। लो भाई 12 तिया 36, गुना 10 करोगे तो 360, तो 360 वो संख्या है साथी सबसे छोटी, जो 12 से भी पूरा पूरा भाग होगी, 9 से भी, 8 से भी, 6 से भी और 5 से भी। चलो भाई हमने मान लिया, क्या सिर्फ 360, गुरुजी 360 भी होगी और 360 का मल्टीपल भी, जैसे के की जगह 2 रख दिया, 360 दूनी 720, 720 भी पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, तो ये वो संख्या है जो इन सब से पूरा पूरा भाग होगी। एक शेषफल कब देगी, जब इसमें एक जोड़ दो। अब एक ऐसी संख्या आ गई साथी, ये 360 के प्लस 1, एक ऐसी संख्या आ गई जिस संख्या को आप 5 6 8 9 12 से किसी से भी भाग करोगे ना, किसी से भी, तो हर स्थिति में शेषफल एक बचेगा, लेकिन 13 से भाग होने वाली चाहिए। तो देखो साथी, 13 दूनी 26, 10 0 13 7 91, 9 बचेगा, तो 351 के प्लस 9 के जमा 1, तो ये तो पूरा पूरा भाग होगा, तो इसका तो कोई लेना देना ना बचा भाई। तो के की जगह क्या रखूं कि 13 से भाग हो जाए, तो एक, तो एक कम 9 और एक 10 नहीं होगा, 2 9 दूनी 18 और 1 19 नहीं होगा, ऐसे वैल्यू रखते रखते 10 तक पहुंच गए। 9 गुना 10 90 और 1 91, 13 से हो रहा है, तो के का मान 10 आ गया साथी, के का मान 10। 360 गुना 10 करोगे तो 3600 जमा 1, 3601। 3601 वो संख्या है प्यारे बच्चे, 3601 वो संख्या है मेरे प्यारे भाई, 3601 वो संख्या है साथी, जिस संख्या को 5 6 8 9 12 से भाग करोगे तो एक शेषफल देगी, और 13 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है प्यारे भाई, आ गया समझ सभी को। 6 भी है, कहां है 6, अच्छा अच्छा, तो ये 6 से भी भाग होने वाली है भाई। ठीक है, अगर 6 भी है ना तो ये 90 6 से भाग होता है। ठीक है, चलिए इत्तेफाक से वो 6 से भी भाग होते ही थी। ठीक है भाई, चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 के अंदर पूछा था, सेम टू सेम, लेकिन यहां एक्स दे दिया। सुनो, अब तक सभी क्वेश्चनों में क्या देता था, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 14 एंड 36 लीव्स ए रिमाइंडर 4 in each case, but x is divisible by 11, the sum of the digit of x is। भाई सीधी सी बात है, x वो छोटी से छोटी संख्या है, x नाम दे दिया उस संख्या का जो 9 12 14 36 से भाग देने पर 4 शेषफल देगी और 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले वो संख्या निकालिए जो इन सब से, 8 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 14 से भी और 36 से भी पूरा पूरा भाग हो जाए। गुरुजी वो इनका एलसीएम होगा, जो इन सब से पूरा पूरा भाग होगा, तो 36। ठीक है, 36 में क्या है गुरुजी, 2 गुना 18, ये 2 गुना 7 है, तो 7 की जरूरत है। लो, अब एक ऐसी संख्या हो गई जो 36 से भी और 14 से भी दोनों से भाग होगी। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनो, 12 से ये भाग होता है,
9 से ये होता है 8 के लिए, ये 4 गुना 9 है, ये 4 गुना 2 है, एक 2 की जरूरत है बस। 7 दूनी 14, 14 छिका 84, 14 तिया 42 और 8 504। दैट्स इट। चाहे आप एलसीएम ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। 504 वो सबसे छोटी संख्या आ गई मेरे प्यारे भाई, जो 8 से 9 से 12 से 14 से 36 से इन सब से पूरा पूरा भाग होगी। ये वो सबसे छोटी संख्या जो इन सभी से पूरा पूरा भाग होगी साथी। समझ गए सभी। अब सुनो, ये इन सब से पूरा पूरा भाग होगी, क्या सिर्फ यही होगी? ना गुरुजी, ये हो या इनका कुछ भी मल्टीपल हो। 504 या 504 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, वो भाई 8 9 12 14 36 से पूरा पूरा भाग होगा। ठीक है भाई। अब सुन लो ध्यान से सबके सब बच्चे, अगर इस संख्या में हम 4 जोड़ दे, इस संख्या में अगर हम 4 जोड़ दे, तो अब एक ऐसी संख्या है 8 9 12 14 36 से भाग करना, 4 से इस पल बचेगा। हमें चाहिए अब 11 से भाग होने वाली, तो 11 चौका 44, 6 4, 11 5 55, 9 बचा। कितना बचा? 9 के बचा भाई। ठीक है, तो कहां तक हो गया? 495 के तक तो भाग हो गया। अब देखो साथी सभी, इसका कोई रोल नहीं क्योंकि 11 से भाग हो गया। अब के की जगह ऐसी वैल्यू रख के देखो कि 11 से भाग हो। 1 रखो तो 9 1 9 और 4 13, नहीं होगा। 2 रखो, 9 दूनी 18 और 4 22, बन गई बात। के की जगह जैसे ही 2 रखोगे, 9 दूनी 18 और 4 22, 22 तो 11 से पूरा पूरा भाग होता है। तो भाई के की जगह आपको क्या रख देना है साथी? सिर्फ और सिर्फ 2। के की जगह जैसे ही 2 रखा तो 504 गुना 2 करोगे 1008 और 4 1012। एक ऐसी संख्या आ गई साथी, ये वो सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को 8 से 9 से 12 से 14 से 36 से किसी से भी भाग करोगे ना, तो हमेशा शेषफल 4 बचेगा। और भाई 11 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी ये। दैट्स इट। तो यही तो चाहिए थी, यही तो एक्स का मान है, यही तो एक्स का मान है। तो एक्स की वैल्यू ये है। अब एक्स के अंकों का योगफल तो 2 और 1 3 और 1 4, अंकों का योगफल सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। बात खत्म। फिनिश भाई, गेम ओवर साथे। ठीक है, देख लो प्यारे भाई सबके सब बच्चे। यार फिर से तकलीफ महसूस होने लग गई यार, फिर से तकलीफ महसूस होने लग गई। क्या करें? क्या करें साथी? देख लो, जैसे 2 क्वेश्चन थे ना, सेम टू सेम वैसे का वैसा था। तो ये वो रिजल्ट आ गया। हमेशा ऑप्शन यही टिक करना होता था, लेकिन अब एक्स दे रखा था तो ये एक्स की वैल्यू यही है। समझ गए? अब दोबारा से आप वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं भाई। लेकिन यार इस पेन से दुखी हो गया, सच्ची बता रहा हूं। बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है अभी, कि सहन भी ना हो। अच्छे से डॉक्टर से दिखाइए सर जी। अरे मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, पथरी नहीं है, अल्ट्रासाउंड करवा चुका हूँ, नहीं है, पथरी नहीं है, स्टोन नहीं है। ठीक है साथी, अभी ये चैप्टर बचा हुआ है और मैं क्लास लेना चाहता हूँ लेंथी, पूरी 2 घंटे की, लेकिन शरीर एकदम से साथ छोड़ चुका है यार। भाई एक काम कर ले, देखो कहां तक हो गए, 49 तक, 50 तक कर लीजिए। बाकी भाई फिर हम अगली जो भी क्लास होगी, जैसे सिंप्लीफिकेशन को पढ़ा करके, या उससे नेक्स्ट किसी भी क्लास में इस बचे हुए टॉपिक को करा दूं भाई मैं पूरा, आपकी इजाजत हो तो। क्योंकि यार एकदम से हिम्मत ऐसी हो गई जैसे हरारत महसूस नहीं होता है,
उस प्रकार से साथी एकदम से अचानक। तो आपकी इजाजत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और मेरी क्लास भाई 20 फरवरी को होगी, 40 दिन 40 मैराथन की 26वीं मैराथन, ये मत सोचना बंद हो गई। कल दोपहर में 1 बजे आप सभी को आना है, कल दोपहर में सभी को 1 बजे आना है साथी। 13 नंबर टाइप से ही सिखाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, 13 नंबर टाइप से ही। और ये एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क भाई, ठीक है। ये 20 की 20 मैराथनें हो चुकी थी भाई, आज यहां तक हो चुकी है। ये एलसीएमएचएफ का एक छोटा सा पार्ट बचा है, जिस दिन जो भी क्लास जल्दी खत्म हो गई ना उसी दिन करा दूंगा, या सभी क्लासेस चलती रही नहीं हुआ खत्म तो ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये भाई मैं रिकॉर्ड करके फिर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। लेकिन आज के लिए यहीं तक का रखेंगे भाई, ठीक है। कल दोपहर में 1 बजे आप सभी को आना है, रेलवे मैथ स्पेशल की पहली क्लास होगी। ये इनविटेशन नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। जिस बच्चे को मेरे से लाजवाब तरीके से गणित सीखना है ना, वो कल 1 बजे पहुंच जाइएगा बिना कहे, समझ गए भाई। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, नहीं लगा हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की। मिलता हूं कल दोपहर में 1 बजे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, मेहनत करते रहना। और आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताइएगा, ठीक है प्यारे भाई। आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।